अस्सलाम वालेकुम। वो बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे बैठे हुए पीटीआई के सपोर्टर सहाफी और यूट्यूबर्स जो अपने आप को बड़ा चैंपियन समझते हैं, नहीं मगर सोशल मीडिया के इस दौर में हमारे अहद के एक बड़े दाई बाबाओं के बाबा जी इंजीनियर साहब जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा बदकिस्मती से थोड़े कार वाड़ के बह गए, हर गुजरते दिन के साथ एक्सपोज होते जा रहे हैं। मेरे छोटे छोटे क्लिप काट के देखो जी इन्हें क्या कहता जी, देखो जी इन्हें क्या कहता है। बहुत मुझे दुख होता है कि जानिए नाज़रीन, मैं कोई ये अतमाम हुज्जत के लिए नहीं कह रहा, मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूं कि मुझे दुख होता है। तू चुप करके मसरा दी दाल लाए बाहर निकल। जो वो लोग जो दीन के साथ मोहब्बत रखते हैं वो लोग तनकीद कर रहे होते हैं, करनी पड़ती है उनको। मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बयानात की वजह से मैं मंजी ठोकी है। हाँ, अपने रंग बिरंगे मौकफ से अपनी दावत का उन्होंने पहले ही काफी नुकसान कर लिया और ऊपर से बसंत आ गई। तो टेंशन किस गल दी, अल्लाह दे बंदे हो जाओ अपना काम करो। इंजीनियर साहब को चूंकि लुच फ्राई करने का मर्ज लाहक हो चुका है, साले जूनियर आर्टिस्ट होकर हीरो के डायलॉग मार रहा है। मैं खुदा न खास्ता कोई तस्दीक नहीं कर रहा, उन्हीं की टर्म्स है जो बहुत वो फ्रीक्वेंटली बोलते हैं। आप लोग मजहबी लुच फ्राई करें, टच दें और मैं बात ना करूं, किस बुनियाद पे आप लोग मजहब के ठेकेदार बने? इसलिए इंजीनियर साहब हर वायरल मौजू पर अपनी राय देना जरूरी समझते हैं। यानी सियासत में आके ना अपना बेड़े ही गर्क कर दिया। उनका ख्याल है कि उनके सोशल मीडिया के 3 मिलियन फॉलोअर्स उनका ताजा तरीन बयान सुनकर ही अपनी रोजमर्रा जिंदगी का मामला तय करते हैं। वो लोग जो कल तक हमारी वीडियोस शेयर करवाते थे वो कह रहे हैं इंजीनियर साहब आप सियासत पे बात ना किया करें। भाई जब हम पहले बात करते थे उस वक्त तो आपको कभी ख्याल नहीं आया। अब भी वही गुफ्तगू है जो कांट छांट के अब अपलोड की गई है, पुरानी सारी गुफ्तगू। अब आपको नजर आ रहा है कि हम सियासत पे बात ना करें। बहरहाल अगर वो गुमान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहानी शुरू होने लगी है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने चंद साल कबल जब नून लीग इक़्तिदार में नहीं थी तब बसंत के बारे में फरमाया था कि बसंत तो वैसे ही गलत है। सुने सी कोई क्लिप कटिया सी किसी ने। क्लिप्स काटे इसलिए जाते हैं ताकि आप अपना लुकमा किसी और शख्स के मुंह में डालें। इसका वाज़ेह सबूत आप छोटे छोटे क्लिप्स की शक्ल में देखते रहते हैं। और ये बेहयाई का जरिया है जो औरतों मर्दों का इख्तिलात है, ये एक किस्म का पाकिस्तान इंडिया का वैलेंटाइन डे बना हुआ है। अच्छा, मिर्जा साहब इसी पर रुके नहीं बल्कि कहा था कि ये बसंत वाला मामला तो सीधे सीधे कत्ल के फतवे हैं। मतलब नहीं पता था, अल्लाह के बंदे एजुकेट हो, एक गरीब तू बदतमीज। ये जो लोग कह रहे हैं कि इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, वो लिख कर दें कि अगर कोई बंदा बसंत से मरा मेरे हाल नहीं जाना तो किसास फिर उस मिनिस्टर से लिया जाएगा जिसके दिमाग में ये शतुंगड़ा आया है। पादरी जिसके दिमाग में ये शतुंगड़ा आया है और सूरा जिसके दिमाग में ये शतुंगड़ा आया है। दल्ले मगर अब मैडम वजीर आला की सरपरस्ती में बसंत के इनेकाद के बाद मिर्जा साहब के ख्यालात की भी काया पलट चुकी है। अब उनका ताजा फरमान ये है कि ये जज्बाती बातें हैं। लो जी नहीं मंजी ठोकर लगी जाए। बसंत का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बाकी गेम्स की तरह एक गेम है। ओ मैं तेरी फरमाइश पूरी करने लगा, इंशाल्लाह रखने लगा, शायद जिदा तू जवाब देना है। टाइम क़यामत तक जुर्रत करो। और अब इन्होंने इस वीक में एक नया काम डाल दिया। मेरी पुरानी एक वीडियो उठाई और उनका एक फ्रंटमैन साफी आपको पता यहां आया था, वो रैप है पाकिस्तान में उनका, उसने पकड़ के डाल दिया एक्स के ऊपर और फिर सारों ने शेयर करवा दी और फिर व्लॉग भी बनाने शुरू कर दिए। उस भगोड़े ने भी, हलाल भगोड़ा, क्योंकि हराम भगोड़ा तो नहीं, हराम भगोड़े तो मुखालिफ होते हैं ना, खुद जाए तो हलाल भगोड़े होते हैं। अब मैं तो कह सकता हूं ना, मैं तो पाकिस्तान में बैठा हूं ना भाई, मेरा तो राइट है मैं बोलूं। जी नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल, जी नवाज शरीफ साहब भी उस वक्त के भगोड़े थे। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे भाई हैं वो, मैं किसकी धौंस लगाते हो? तो पतंगबाजी से मुतालिक मेरी चंद सेकंड्स की वीडियो, चंद सेकंड्स की जो बात शुरू हुई है, टोटल वीडियो भी 1 मिनट की भी मुश्किल से होगी, उसमें से चंद सेकंड्स काटे और हसन यूब साहब के साथ मेरी एक पॉडकास्ट थी, उसका क्लिप जोड़ के कहा कि इंजीनियर साहब ने पतंगबाजी को हलाल कह दिया है, पहले ये हराम कहते थे। बसंत का त्यौहार मनाना जायज है? इस तरह की तो पतंगबाजी अकेले करे, कोई बसंत मना करे हराम है। बसंत तो वैसे ही गलत है जी, वो तो औरतों मर्दों का इख्तिलात है, बेहयाई का एक जरिया इन्होंने ढूंढा हुआ है। आप समझ लें पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश का वैलेंटाइन डे है, वो एक किस्म का बना हुआ। लाहौर में बसंत मना रही हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये हिंदुओं का त्यौहार है और ये शरई तौर के ऊपर जो है इसकी इजाजत नहीं है, तो क्या इस किस्म का त्यौहार मनाया जा सकता है या इसकी मुमानत है इस्लाम में? जी ये तो जज्बाती बातें हैं। कल को पीएसएल के ऊपर किसी ने कहना है कि ये तो अंग्रेजों का त्यौहार है, ज़ाहिर है क्रिकेट तो उधर से ही आई हुई है। तो का त्यौहार मनाना जायज है? पहले तो ये पूछे पतंग उड़ाना जायज है कि नहीं? ठीक है, चलें, जायज है, चलें, जायज है। क्या मान्यता है आपका? शौक है आप उड़ाएं, कोई अर्ज नहीं है। हाँ ऐसा काम ना करें जिससे लोगों को नुकसान हो। मैं बचपन में बड़े शौक से उड़ाता रहा उस वक्त इस तरह की ये वाली, वो दूसरी वाली ढोर होती थी, बंदा क्या उसे चिड़िया में नहीं मरती, वो खुद ही डोर टूट जाती थी। जो आजकल की जो डोर आई है
मछली वाली डोरी नाइलॉन टॉप टाइप की, ये बड़ी खतरनाक है, इससे तो डेथ होती है। इस तरह की तो पतंगबाजी अकेले करे, कोई बसंत बना करे हराम है। बसंत तो वैसे ही गलत है जी, वो तो औरतों मर्दों का इख्तलात है, बेहयाई का एक जरिया इन्होंने ढूंढा हुआ है। आप समझ लें पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश का वैलेंटाइन डे है वो एक किस्म। बसंत या पतंगबाजी के हराम से हलाल का सफर, ये क्लिप डाला और नीचे उसने कमेंट्स लिखा कि कोई तरीका है कि उस्ताद जी की पुरानी वीडियोस डिलीट हो जाए। ये उसने मुझ पे टॉन्ट किया कि इंजीनियर साहब को पुरानी वीडियोस हॉन्ट कर रही हैं। भाई आपके उस्ताद मोहतरम को कोई वीडियो हॉन्ट नहीं करती, अगर कहीं पर उनकी गलती होती है तो वो माफी मांग लेते हैं। मैं प्लेनेट अर्थ के ऊपर वाहिद इस वक्त इस्लामिक स्पीकर हूं जिसने अपनी गलतियां खुद वीडियो में 10 रुजू रिकॉर्ड करवाए हुए हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के 10 रुजू। आपका जो लीडर इनकलाब मोहतरम है ना, उसके लिए कोई तरीका ढूंढें कि उसकी वो पुरानी वीडियोस डिलीट हो जाएं। जब ये लोग हमें बताते थे कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, का एक बाप होता है, बाप और मां का अपना रोल है। इसी तरह आर्मी चीफ की मिसाल एक बाप और मां दोनों की बनती है। मुझे कोई कहे कि आर्मी चीफ, कोई बाहर का लीडर कहे कि आर्मी चीफ आपका दहशतगर्द है और इमरान खान बहुत अच्छा है, मैं अपनी तौहीन दूंगा। मेरे मुल्क के चीफ को कह रहा है कि वो दहशतगर्द है, मतलब कि मैं, यानी असल में तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान का जो चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, उसकी फौज दहशतगर्द है। भाई कौम का बाप मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसका ताल्लुक आर्मी से नहीं था, वो एक पॉलिटिकल लीडर था, ना मौलवी था कि मौलवियों ने बाद में कब्जा कर लिया मुल्क के ऊपर। देखें मुल्क बनाया है एक सेकुलर बंदे ने और कब्जा कर लिया मौलवियों ने, कितना जुल्म है। मुल्क बनाया एक पॉलिटिकल लीडर ने, कब्जा कर लिया एस्टेब्लिशमेंट ने। तो तुम अपने महात्मा के लिए कोई तरीका ढूंढो कि उसकी वो वीडियो डिलीट हो जाए कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, उसकी वो वीडियो डिलीट हो जाए जिसमें वो महमूद खान अचकजई की नकलें उतारता था। अचकजई का तो ड्रामा सुनो, बड़ी चादर पहनी हुई ऐसे करके बड़ा कोई लग रहा है। हम भी, मैं भी थोड़ी देर के लिए पागल बन गया अचकजई से, मैं भी का बड़ा कोई मलाना आती। हाँ, और आज उनको अपोजिशन लीडर बना दिया है और अनकरीब उधर भी जाएंगे, क्योंकि इतना फेयर बंदा जो है ना वो इस जमात में गुजारा कर ही नहीं सकता। इनकी डायनेमिक्स ही डिफरेंट है, ये मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। इंजीनियर महमूद खान अचकजई, हाँ इंजीनियर है वो भी, मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, उन्होंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है। वो अपनी जगह पे उधर ही खड़े हुए हैं जहां वो उस वक्त थे कि जब कंटेनर पे ये नकलें उतारता था। तो उसके लिए दुआ करो कि उसकी वीडियो डिलीट हो जाए। जब तुम लोग बलोचियों के बारे में कहते थे ना कुछ किया इसलिए उठाए गए, वो वीडियोस तुम्हारी डिलीट हो जाए। जब 5th जनरेशन वार के नाम के ऊपर आसिफ गफूर साहब को यूज करके तुम लोग ये सारी हरकतें करते थे, दुआ करो वो वीडियोस डिलीट हो जाए। अपनी वीडियोस की डिलीट होने की दुआ करो। और सबसे बढ़कर पापा जॉन्स, हाँ, दुनिया को भाषण देने, और जब अपने उस फौजी जर्नैल के पापा जॉन्स निकल आए तो कहता है मैंने खुद देख लिया, मैंने तहकीक कर ली है, लोगों के केसेस नैब को भिजवाने, और गोद में बैठा हुआ था ना जी, इंजीनियर साहब छोड़ दें आप उतर आया ना जनाब, उतर नहीं आया, उतार दिया गया, अभी लेंगे दोबारा आ जाएगा। तो अपनी वीडियोस की फिक्र करो। अब वो जो पतंगबाजी वाला जो मेरा क्लिप था, मगर अब मैडम वज़ीर-ए-आला की सरपरस्ती में बसंत के इनेकाद के बाद मिर्जा साहब के ख्यालात की भी काया पलट चुकी है। अब उनका ताजा फरमान ये है कि ये जज्बाती बातें हैं। उसका मैं एंड पे जवाब थोड़े से टाइम में 7 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में दूंगा, जहन्नम के 7 दरवाजों की निस्बत से। अगर आपको बुरा लगे तो चले तवाफ़े काबा के 7 चक्रों की निस्बत से। हाँ, इल्मी पॉइंट नंबर 1 ये कह रहे हैं कि जी इसने खान साहब के दौर में उस वीडियो में पतंगबाजी को हराम करार दिया था और आज ये उसको जायज करार दे रहा है। हालांकि हैरानकुन बात आपको बताऊं कि वो जो वीडियो इन्होंने काट के लगाई है वो नून लीग के दौर की है, 4 मार्च 2018, और तुम्हारे महात्मा ने 18 दिसंबर 2018 को हलफ उठाया था। 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुए थे, 25 जुलाई को इलेक्शन हुए और मेरी वो वीडियो है 4 मार्च 2018 की, 4 महीने पहले की ऑलमोस्ट। वो नून लीग के दौर की वीडियो थी जिसमें ये कह रहे हैं कि पतंगबाजी को उस वक्त हराम कहता था क्योंकि हमारे महात्मा की हुकूमत थी। आज नून लीग का ये सपोर्टर है इसलिए इसको हलाल कह रहा है। हालांकि वो भी नून लीग की हुकूमत में ही मेरा क्लिप रिकॉर्ड हुआ है। यूट्यूब अपलोडिंग डेट बता देगा आपको, 4 मार्च को रिकॉर्डिंग हुई थी, 8 मार्च को अपलोड हुआ, तो प्रोग्राम तो बढ़ गया इधर ही। म्यूजिक हाँ, पूरी डॉक्ट्रिन गिर गई। इसलिए जनाब कल से फोन पे राब्ते कर रहे हैं कि हमारी ट्रोलिंग हो रही है और ये कौन इतनी लंबी वीडियोस देखे, और तू 1 मिनट की वीडियो नहीं देख सकता जालिम आदमी, चंद सेकंड्स तूने उठाए, अखलाकी जुर्रत कर और माफी मांग ले। अभी तो इतनी माफियां लिस्ट में बाकी हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 2 वो क्लिप आधा था, उसमें बात यहां से स्टार्ट हुई कि मैंने उस वक्त भी कहा कि पतंगबाजी तो मैं बचपन में शौक से करता था, जब से ये मनूस डोर आई केमिकल हमारी खुशी इन्होंने छीन ली, मैं तो खुद पतंग बनाया भी करता था। वो सारी बातें जो मैं आज कर रहा हूं मैंने उस वक्त उस क्लिप में भी की हुई हैं। फिर मैंने कहा कि हाँ ये केमिकल डोर और बेहयाई के फितने की वजह से बसंत ये पतंगबाजी, इसको मैं गलत समझता हूं और मेरा मौक़िफ़ आज तक मौजूद है।
इल्मी पॉइंट नंबर 3, इवन खान साहब के दौर में जब हमारे जेलम से फवाद चौधरी साहब ने बसंत के हक में बयान दिया और कहा कि हम करवाने जा रहे हैं, तो मैंने मुखालफत की थी। और उस वक्त भी मैंने रीजन यही रखी थी कि केमिकल डोर की वजह से लोगों के गले कटते हैं। कितने लोग शहीद हुए। इल्मी पॉइंट नंबर 4, अभी पिछले वीक 1 फरवरी 2026 को, एक हफ्ता पहले मेरी वीडियो अपलोड हुई है, लाखों लोगों ने वो वीडियो देखी है, उसके क्लिप्स कहां कहां नहीं गए। उसमें मैंने दोबारा से ये बात की है कि अगर केमिकल डोर यूज होती है और लोग इसकी वजह से कत्ल होते हैं, तो मैं इस किस्म की बसंत को या पतंगबाजी को सपोर्ट नहीं करूंगा। और रहा बेहयाई का फितना, वो हर शख्स ने इंडिविजुअली देखना है। जो लोग खुद बेहयाई कर रहे हैं वो उसमें मुजरिम होंगे। हाँ, अगर कोई कंट्रोल एनवायरनमेंट में अपनी फैमिली के साथ छत पे जाता है तो उसका राइट है। बेहयाई को मैंने अभी भी कंडेम किया और मैंने साथ साथ केमिकल डोर की मुखालफत की। और कुछ चीजें ऐसी रिपोर्ट हुई है, केमिकल डोर तो नहीं। आप लोग कह रहे हैं वो जी देखें नहीं फलां जो है पतंग लूटते हुए चढ़ गया खंबे के ऊपर, और अब इंजीनियर साहब बताएं कि जिसकी दियत कौन देगा। इंजीनियर साहब क्यों बताएं भाई, खंबे के ऊपर कोई सीएम की वजह से चढ़ा है? ये तो इसी तरीके से है कि कोई शख्स बगैर हेलमेट के मोटर बाइक चलाता है और स्लिप कर जाती है मोटरसाइकिल और सर उसका जाके जमीन पे लगता है, मर जाता है, तो आप प्राइम मिनिस्टर को पूछेंगे? उन्होंने तो नहीं कहा था कि आप ऊपर चढ़ो। इसी तरीके से वो एक वीडियो इतनी वायरल हुई, आपने देखा, एक पता नहीं वो कैसा बेवकूफ आदमी है जिसने मुंह में वो पेट्रोल डाला हुआ है और वो फूंक मारा है, उसके मुंह को आग लग गई है। तो अब ये तो प्राइम मिनिस्टर ने या सीएम ने तो नहीं देखने, ये लोगों की खुद हरकतें हैं। हाँ, उनके देखने का काम यह है जो उन्होंने किया। इल्मी पॉइंट नंबर 5, 1 फरवरी 2026 वाली वीडियो में मैंने ये कहा कि इमरान खान साहब के मानने वालों को इजाजत होनी चाहिए कि वो उनकी तस्वीर लगाएं अपनी पतंग के ऊपर। बापा जानी के मानने वाले भी लगाएं। हाँ, मैंने कहा मेरी कोई ना लगाए, क्योंकि रिलीजियस पर्सनैलिटीज के साथ भूत परस्ती जुड़ जाती है। आप सोच रहे होंगे कि बाबा जानी रिलीजियस पर्सनैलिटी नहीं है। नहीं जनाब, वो रिलीजियस पर्सनैलिटी नहीं है, वो तसव्वुफ का सिंबल है, यादगार असलाफ है। तो मैं अगर हुकूमत के एजेंडे पे होता तो मैं हुकूमत की पाबंदी के खिलाफ बोल रहा होता कि जी खान साहब की तस्वीर लगनी चाहिए। इल्मी पॉइंट नंबर 6, उसी 1 फरवरी 2026 के लेक्चर में मैंने यह भी कहा कि 132 गानों पे पाबंदी लगी, बाकियों में भी लगाएंगे, बेहयाई के ऊपर पाबंदी है। अगर मैं गवर्नमेंट की जुबान बोल रहा होता तो मैं ये बात करता। इल्मी पॉइंट नंबर 7, उसी 1 फरवरी 2026 वाले लेक्चर में मैंने ये कहा, गवर्नमेंट को कहा कि शुक्र करो कि पीटीआई वालों ने मजहबी टच लगा के बसंत या पतंगबाजी को हराम नहीं कह दिया। वो आपके साथ मिलकर पतंगबाजी कर रहे हैं और अपने लीडर की तस्वीर लगाना चाहते हैं, तो आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि वो कौमी धारे में वापस आए हैं। आप कह रहे हो कि तस्वीर ना लगाओ। मुझे बताएं, अगर मैं गवर्नमेंट का स्पोक्समैन होता तो मैं ये बात करता। अच्छा, इसके बाद मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा। हाँ, मैं कोई कासिम अली शाह नहीं हूं, हाँ, या मैं बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज नहीं हूं। मैं कल ही तो पूरा पै जाऊंगा। मैं मौलवियों को मुंह ना मार के रक्षा कले बंदे ने, तुसी तो बर्गर खाने आने वाले बंदे हो। हाँ, तुसी की शाह हो, तो इनकलाब तो वैसे ही बढ़ गया है। तुसी के मुकाबला करना है। जिन्होंने मेरी लाइफ वनरेबल की, मैंने उनका लिहाज नहीं किया। 295C कटवा लिया अपने ऊपर क्रेन पार्टी की मुखालफत की वजह से। उन्होंने ही सारा फ्यूल भरा था ना, तो तुम लोग क्या कर लोगे ज्यादा ज्यादा? मुझसे उम्मीद न करना कि मैं कोई लिहाज करूंगा। और अब इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हमारे स्टूडेंट्स का काम है कि इस हलाल भगोड़े की मीम्स बनाएं और इसे गिफ्ट भेजें। इसका हक यही है। वो इस्तिस्ना के मसले में इसने झूठ बोला, उस पर भी इसकी मीम बन गई थी। इंशाअल्लाह ताला मैंने मीम्स का मटीरियल प्रोवाइड कर दिया। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ 'ਚ ਐਸਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਲੀਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।